हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर विकास यादव। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारी नीट बायोलॉजी सीरीज चल रही है और आज हमारा लास्ट लेक्चर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट पे आप लोग सारे बच्चे देख सकते हो कि उसके अंदर हमने बहुत शॉर्ट वीडियोस के अंदर फुल एनसीईआरटी कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज हम लोग को जो टॉपिक करना है दैट इज द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि कार्डियक एक्टिविटी का कैसे कैसे रेगुलेशन होता है और डिसऑर्डर्स, जो डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक बीपी, हाइपरटेंशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, जितना एनसीईआरटी में वो सारी चीज हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था आपको, बाकी इसमें थोड़ा सा और जो बचा है पार्ट वो हम कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज शेयर करो इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, पूरी प्लेलिस्ट शेयर करो। एक से लेके आप इसके 6 या 7 लेक्चर्स हैं टोटल, और वो भी बहुत छोटे छोटे 7-8 मिनट के। तो आप तुरंत मतलब विद इन 30-40 मिनट्स के अंदर पूरा लेक्चर खत्म कर सकते हो विद नोट्स टेलीग्राम पे दूंगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी स्टिक कर दूंगा। अब अगर हम बात करें डबल सर्कुलेशन की बच्चों, तो डबल सर्कुलेशन में आप एवरीबॉडी नोज दैट मैंने आपको एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ाया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में उसमें बताया मैंने। अब क्या होता है बच्चों, इनके अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, एवरीबॉडी नोज दैट। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें आर्टरी और वेन की बच्चों, तो इनके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आर्टरी और वेन के अंदर कौन कौन सी भैया? अगर हम सबसे बाहर की बात करें दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, अगर हम मिडिल वाली बात करें दैट इज ट्यूनिका मीडिया, और इनर वाली बात करें दैट इज ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, अब जो नीट में क्वेश्चन आया हर साल वो आया है कि ये किससे मिलकर बनी होती है। तो बच्चों जो एक्सटर्ना है वो आप लोगों की फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो कि एक कोलेजन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्यूनिका मीडिया की भैया, तो ये स्मूथ मसल्स की इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। और वहीं अगर हम ट्यूनिका इंटरना की बात करें बच्चों, ये स्क्वेमस एपिथेलियम से क्वेश्चन नीट का फिक्स है, हर 1-2 साल में रिपीट होता है। वर फ्रॉम विच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच मेक ट्यूनिका इंटरना, एंड द करेक्ट आंसर विल बी स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, यहीं अगर हम बात करें बच्चों हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की, हेपेटिक मींस लिवर, पोर्टल मींस हेपेटिक लिवर से आपका इंटेस्टाइन तक जो ब्लड जाता है। इज इट क्लियर? ये एक स्पेशल वेस्कुलर कनेक्शन होता है बच्चों, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर को ज्वाइन करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन से। ठीक है, इज इट क्लियर? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी की बच्चों। तो जो आपकी कार्डियक एक्टिविटी है ना बच्चों, आपका हार्ट मायोजेनिक हार्ट है भैया। मायोजेनिक हार्ट मतलब ऑटो रेगुलेटरी हार्ट, ऑटो रेगुलेटरी हार्ट है बच्चों। ऑटो रेगुलेटरी मींस इसको कहीं बाहर से आपको इनिशिएशन नहीं देना पड़ता कि बीट कर भाई, इसके अंदर ऑलरेडी एक पेस मेकर होता है जिसका नाम होता है एसए नोड। ठीक है बच्चों, ये ऑटोमेटिकली पंप करता रहता है, जिसका भी एसए नोड रुक गया मतलब उसकी लाइफ खत्म है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है बच्चों, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बनाता है, ये आपके कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? कार्डियक फंक्शन को। वहीं अगर हम सिंपैथेटिक नर्व की बात करें बच्चों, ये आपकी हार्ट रेट को, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। इज इट क्लियर बच्चों? वहीं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, कार्डियक आउटपुट की बात करें, जब भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज सब कुछ सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भैया ये कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, कंडक्शन स्पीड को डिक्रीज करेगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा। तो एक चीज याद रखो, सिंपैथेटिक याद रखा है वो सब इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो एड्रिनल मेडुला होता है आपका, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है ना बच्चों, उसमें आपका बाहर वाला पोर्शन को हम बोलते हैं क्या? कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। तो जो एड्रिनल मेडुला होता है ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं आपके। अब आ जाते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, दैट इज योर डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक डिजीजेस। सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन, बीपी बच्चों। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं नॉर्मल बीपी कितना होता है भैया, बीपी को हम 2 चीजों से मेजर करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है 120 mm of Hg, डायस्टोलिक 80 mm of Hg। जब भी ब्लड प्रेशर आपका 120 से ज्यादा हो जाए, 80 से ज्यादा हो जाए, दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, कितना भैया? 120 से ज्यादा कितना? क्या 130 पे हाइपरटेंशन बोलेंगे? नहीं बच्चों, ये बहुत सारे इसके फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। 140 हो जाए और 80 का 90 हो जाए, देन विल कॉल्ड इट हाइपरटेंशन। ठीक है, ये ब्रेन को, किडनी को, लंग्स को, सबको इफेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड डिसऑर्डर पे बात आ जाते हैं बच्चों, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। बच्चों क्या होता है हमारी सारी बॉडी में, तो मैंने आपको 2 सिस्टम पढ़ा है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक, वहां से चला जाता है ब्लड। लेकिन जो आपकी हार्ट होता है ना, उसके लिए एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जिनसे उसका सर्कुलेशन होता है बच्चों। ठीक है, जब भी इन आर्टरीज के अंदर बच्चों फैट डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, फैट जमा हो जाए, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाए, ये इन आर्टरीज को हार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इनमें से ब्लड बहुत कम जा पाता है। ठीक है, और ल्यूमन नैरो हो जाती है, दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसीलिए हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स।
अनदर देन वन इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है बच्चों सीवियर हार्ट पेन। जब भी आपको बहुत हार्ट में दर्द होता है दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। क्यों भैया? जब आपकी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, दैट इज द मेन रीजन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। कब होता है? मिडिल और ओल्डर एज वाले जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको होता है। कैसे भैया? सेम एथेरोस्क्लेरोसिस एक रीजन हो सकता है कि आपको ये एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। हार्ट फेलियर, जब आपका हार्ट पंप करना बंद कर दे दैट इज हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट बीट स्टॉप करना बंद कर दे दैट इज कार्डियक। हार्ट अटैक, जब हार्ट मसल डैमेज हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस बच्चों। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखो। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यहाँ पे भी स्टिक कर दिए हैं। एंड बाकी टू सपोर्ट गाइज। और इस पूरे चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए कमेंट